चलिए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार के द्वारा जो लाई गई है, ये क्या है और बहुत से बच्चों के माता पिता, उनके गार्जियन, उनके अभिभावक के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कैसा रहेगा। इट मीन्स प्री प्राइमरी से लेकर के हायर स्टैंडर्ड तक, हायर एजुकेशन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तरह का होगा, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्री प्राइमरी से लेकर के 12 तक में क्या परिवर्तन किया गया है और बच्चों के लिए किस तरह का सिलेबस होगा और किस तरह का शिक्षा की अब व्यवस्था होगी, मीन्स नई शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी। इसके पहले कुछ हम बेसिक जानकारी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। 1986 के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की जाएगी। इट मीन 34 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। आइए हम जानते हैं 2020 की शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने लाई है, इसमें से क्या क्या परिवर्तन लाया गया है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करना है तो उसमें सबसे अहम होता है उस देश की शिक्षा नीति में बदलाव। अर्थात अगर उस देश की शिक्षा नीति बहुत अच्छी होती है तो हम अपने देश की भविष्य को समझ सकते हैं, अपने भविष्य की कल्पना बहुत अच्छे रूप में कर सकते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है 2020 शिक्षा नीति 2020 में क्या परिवर्तन हुआ, इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूं कि भारत सरकार ने हमारी प्री प्राइमरी से लेकर के 12th और हायर एजुकेशन में शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि वैसे गार्जियन, वैसे पेरेंट्स, वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के लेकर के चिंतित हैं या बच्चों के भविष्य के लेकर के सचेत हैं, या इस बदलाव के बाद उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, तो हम बताते हैं उसके लिए ये पूरे वीडियो को या पूरी जानकारी को ध्यान से देखनी चाहिए। अब तक भारत में जो शिक्षा पद्धति थी 10+2 तक, मीन्स अब तक भारत की जो शिक्षा पद्धति का था 10+2 फॉर्मेट में था। अब इसे बदल करके 5+3+3+4 फॉर्मेट के रूप में बदल दिया गया है। अर्थात पहले 10+2 बोला जाता था, अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में परिवर्तन हो गया है। 5+3+3+4। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। तो ये पहले 5 मीन्स पहले 5 का मतलब ये होगा कि पहले 5 वर्ष में बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई होगी, और इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। और इस 5 वर्ष में पहले 3 वर्ष मीन्स पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी, उसके बाद 2 वर्ष मीन्स पहला जो होगा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। और इसमें जो बच्चों की पढ़ाई होगी और इसकी जो करिकुलम होगा ये NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रथम 5 का मतलब ये होगा कि बच्चों का प्रथम 5 वर्ष में इसका फाउंडेशन स्टेज में इसका नींव तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों का जो शिक्षा देने का माध्यम बुक के साथ साथ, किताबों के साथ साथ यहाँ पर खेल कूद और अन्य गतिविधियों के साथ शिक्षा दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर प्रथम 5 वर्ष में बच्चों को केवल किताबों से नाता नहीं होगा, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों से भी इनकी शिक्षा दी जाएगी, मीन्स इसका फाउंडेशन स्टेज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों का जो प्राइमरी स्टेज होगा क्लास 1 मीन्स पहली और दूसरी क्लास में बच्चों को किताबों को कम कर दिया जाएगा, बच्चों को सिलेबस और किताबों को कम कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में अब सबसे बड़ा ये गुड न्यूज़ क्या होगा, जो अब छोटे बच्चों जो फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार अपने स्कूल जाने वाले हैं, उनके लिए तो एक नया किस्मत ही बन करके आएगा। उसके बाद अगले 3 की बात करते हैं 5+3। ये जो 3 साल होगा, इस 3 साल के दौरान मीन्स
इसमें बच्चे क्लास तीसरी, चौथी और पाँचवीं में पढ़ेंगे और ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं में बच्चों को भविष्य को तैयार किया जाएगा। और ये 3 साल के दौरान मीन्स क्लास तीसरी, चौथी और पाँचवीं में बच्चों को कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज से परिचित करवाया जाएगा। इसके बाद अगली 3 की हम बात करते हैं और अगले 3 में मीन्स 5+3+3 और ये 3 साल के दौरान बच्चे क्लास छठी से 8वीं के बीच में होंगे। मीन्स क्लास छठी से 8वीं के छात्र शामिल होंगे और इस दौरान जो है बच्चों को अपने तय पाठ्यक्रम मीन्स फिक्स्ड सिलेबस के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में 4 वर्ष में 5+3+3+4 इसमें से क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे शामिल होंगे। और 4 की बात करते हैं मीन्स 5+3+3+4 ये 4 जो लास्ट का 4 साल के दौरान बच्चे क्लास 9 से 12 तक के होंगे और इसके दौरान बच्चों को किसी खास विषय में, किसी एक विषय में गहरी रुचि मीन्स गहरी समझ पैदा की जाएगी और साथ साथ में बच्चों को विश्लेषण क्षमता, तार्किक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनके अपने भविष्य में उसके बड़े लक्ष्य को चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूलों में जो पहले से मौजूद स्ट्रीम सिलेक्शन की बात होती थी कि आफ्टर 10th के बाद बच्चों को साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स किसी एक स्ट्रीम को सेलेक्ट करना होता था, अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब साइंस वाले बच्चे मीन्स अगर कोई बच्चा साइंस का है और वो कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता है, कॉमर्स वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है या आर्ट्स स्ट्रीम में कोई सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, इतिहास विषय में रुचि है तो पढ़ना चाहता है, अब ऐसा हो पाएगा, ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग पूल को तैयार किया जाएगा और उसी पूल से ही बच्चों को, छात्रों को अपने पसंद के विषयों को चुनाव करना होगा। यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है और उसको इतिहास विषय में दिलचस्पी है तो वह ऐसा पढ़ सकता है यदि उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल है। अगर ये शामिल नहीं होता है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि जो वर्तमान में हमारे देश में अभी 10th के बाद 3 स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है और इस साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में अगर कोई स्टूडेंट एक बार 10th के बाद साइंस चुनाव करने के बाद वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को अगर साइंस पढ़ना है तो भी वो नहीं कर सकता है। इसके लिए अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यदि व्यवस्था लागू होने के बाद वो साइंस वाले कॉमर्स, कॉमर्स वाले आर्ट्स, आर्ट्स वाले साइंस कुछ भी पढ़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कक्षा 5वीं तक के छात्रों को अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकता है। अब उसके लिए अंग्रेजी भाषा में पढ़ने की अनिवार्यता नहीं होगी, नेसेसरी नहीं होगी। अब स्कूलों का अंग्रेजी को अब एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और स्कूलों का ज़बरदस्ती अंग्रेजी का दौर समाप्त हो जाएगी। छठी कक्षा में छात्रों को पहुंचने के बाद बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और इसमें से कंप्यूटर कोडिंग एजुकेशन सिखाया जाएगा और अन्य देशों की तरह जापान, चीन की तरह बच्चों को छोटी उम्र में ही कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा दी जाएगी तथा जिससे ये मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो बनाने की विधि सीख पाएंगे। कक्षा छठी में भी और इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि इसमें कक्षा छठी से इंटर्नशिप की कोर्स करवाया जाएगा। अर्थात अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में शौक़ है या किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में बनाने का शौक़ है तो उसे स्कूल के दौरान ही उसे पेंटिंग का या फिर जिस विषय में, जिस क्षेत्र में उसे रुचि है उसका कोर्स करवाया जाएगा ताकि उसके भविष्य के लिए अपना अवसर पैदा हो सके। अब बात करते कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का एग्ज़ाम अब सेमेस्टर वाइज होगा और एक साल में मीन्स कक्षा 9 में अगर कोई छात्र है तो इस कक्षा 9 में इसके 2 बार एग्ज़ाम होगा। मीन्स 6 और 6 माह का, पहला एग्ज़ाम 6 माह का होगा और दूसरे एग्ज़ाम भी 6 माह का होगा। मीन्स अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा और 6 माह का जो पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद का 6 माह का जो एग्ज़ाम होगा, दोनों का जो अंक होगा मीन्स दोनों का जो मार्क्स होगा उसको फाइनल अंक के तहत माना जाएगा और उसका रिजल्ट बनाया जाएगा।
इससे क्या होगा कि बच्चे अब जो है पूरी साल उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं तो अब बच्चे क्या करते थे कि लास्ट के एग्ज़ाम जब उसका फाइनल एग्ज़ाम होता था तब वो बच्चे पढ़ाई शुरू करते थे और बाकी समय में अपने समय को जहाँ तहाँ बिताने की बहुत स्टूडेंट बिताते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम को। अब बोर्ड के एग्ज़ाम को और भी आसान बना दिया जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम जो पहले जैसे रटने की क्षमता पर बल दिया जाता था, अब तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता पर बल दिया जाएगा। और बच्चे जब एग्ज़ाम लास्ट में आते थे, जब लास्ट में एग्ज़ाम आता था उसमें से रट्टा लगाते थे और रटने की जगह पे रट्टाफिकेशन को हटा करके अब इसकी कौशल क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता पर अधिक बल दिया जा रहा है और दिया जाएगा। साथ ही साथ अब बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को पसंद की भाषा में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, अर्थात वो इंग्लिश या हिंदी या अन्य किसी भाषा में बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। हम लोग बात करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड अर्थात अंक पत्र या मार्कशीट किस तरह तैयार किया जाएगा। मार्कशीट तैयार करने का जो आधार होगा उसकी तार्किक क्षमता, उसका विश्लेषणात्मक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके प्रदर्शन, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इस सभी के आधार पर उसका अंतिम अंक पत्र तैयार किया जाएगा। अब अंतिम में रिपीट करते हैं फिर से वो 5+3+3+4 का मतलब प्रथम 5 का मतलब प्री प्राइमरी प्लस कक्षा 1 और 2, उसके बाद 3 का मतलब हुआ कक्षा 3, 4, 5, उसके बाद 3 का मतलब हुआ 6, 7, 8 और उसके लास्ट का 4 का मतलब हुआ 9, 10, 11, 12। अब ये 10+2 के जगह पर 5+3+3+3 को लाया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।